हाथरस गैंगरेप पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर यूपी पुलिस सफाई पर सफाई दे रही है। इंडिया टीवी से बातचीत में खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जबरन अंतिम संस्कार करने और परिवार वालों के साथ बदसलूकी के आरोपों का खंडन किया है, लेकिन तस्वीरें यूपी पुलिस के दावों की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की जब आधी रात के बाद पुलिस पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार करने पर अड़ी रही। परिवार, उनके रिश्तेदार ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरह से खींच कर हटा दिया, बदसलूकी तक की। परिवार के साथ संवेदनहीनता की सारी हदें पुलिस ने किस तरह से पार की, ये तस्वीर बयां करने के लिए काफी है। ये देखिए, परिवार के वो लोग हैं जिन्हें पुलिस यहां से हटा रही थी। इतना ही नहीं, जब परिवार वाले अड़े रहे, परिवार वालों ने सिर्फ इतनी मांग की कि वो बेटी का अंतिम संस्कार इस तरह से नहीं होने देंगे, तो उन्हें खींचकर यहां से हटा दिया गया। परिवार सिर्फ सवाल पूछता रहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों आखिर बेटी का अंतिम संस्कार देर रात किया जा रहा है, क्यों पुलिस वाले ये जल्दबाजी कर रहे हैं, क्यों परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्यों बेटी के शव को परिवार को नहीं सौंपा गया। इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस के पास नहीं था, लेकिन पुलिस ने जो जल्दबाजी दिखाई, जिस तरह का व्यवहार किया, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि अब इन्हीं सवालों के साथ पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद न सिर्फ पुलिस के रवैये बल्कि पुलिस की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन हाथरस की बेटी का आधी रात में जिस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया गया, बेटी के उस गांव में अब तक सन्नाटा पसरा हुआ है। इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस बेटी के साथ हुए जघन्य कांड को लेकर एक रिपोर्ट भेजी है। अभी हम हाथरस के बुलगढ़ी गांव में है, जिस गांव में 14 सितंबर को वो शर्मनाक घटना हुई, जिसको लेकर आज पूरे देश में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वो नौबत आई क्यों। एक 19 साल की दलित लड़की जो इसी गांव में रहती है, उसका इसी गांव के 4 ठाकुर बिरादरी के लड़कों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। और जो घटना की जगह थी वो यहाँ से बमुश्किल 200 मीटर दूरी पर वो बाजरे का खेत है, जिस खेत में वो लड़की घास और चारा लेने के लिए गई थी, जहाँ पर इन दरिंदों ने उस लड़की को बाजरे के खेत के अंदर घसीटा, उसके गले में दुपट्टा डालकर उसको बाजरे के खेत के अंदर घसीटा गया और फिर उसकी पहले तो उसकी आबरू लूटने की कोशिश की गई और फिर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। इस गांव में अभी हम जहां खड़े हैं, ये ठाकुरों का टोला है और जो 3 आरोपी हैं वो इसी टोले में रहते हैं। रवि, रामू और संदीप, वो तीनों जो आरोपी हैं वो इसी टोले में रहते हैं और उनका घर भी अगल बगल में है और ये एक जॉइंट फैमिली है और इसी जॉइंट फैमिली में वो तीनों रहते हैं। और जो चौथा आरोपी है उसका घर भी बमुश्किल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है और जो उस आरोपी का नाम लौकुश है वो भी ठाकुर बिरादरी से ही आता है। और लौकुश का जो घर है वो पीड़िता के घर के ठीक सटा हुआ घर है और उन दोनों परिवारों में घूरा यानी कि गोबर फेंकने को लेकर आए दिन बहस होती रहती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये टोला है, ये उन 3 आरोपियों का घर है, जॉइंट फैमिली है, जो तीनों आपस में नाते रिश्तेदारी में आते हैं और यहीं रहते हैं। और जो चौथा आरोपी है वो उसका घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है और उस चौथे आरोपी का घर जो पीड़िता है उसके घर से सटा हुआ है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रोकना है। ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस।